प्रेम केवल भावना नहीं है, ये ऐसा संबंध है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के विकास और भलाई के लिए समर्पित होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये सिखाना चाहिए कि कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। ये विचारों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज तभी बेहतर हो सकता है जब हम सच की खोज करने के लिए तैयार हों, भले ही वह हमारी धारणाओं के खिलाफ हो। संदेह वह गुण है जो इंसान को अंधविश्वास से मुक्त करता है और सत्य के करीब लाता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो प्रेम, सोच और रचनात्मकता से भरा हो। सत्य और सोच की खोज करने वाले लोग स्वतंत्रता के स्वाभाविक समर्थक होते हैं। युद्ध से शांति नहीं आती, बल्कि ये आपसी समझ और सहानुभूति के माध्यम से आती है। असली ताकत हमारे विचारों में है और इन्हें डर और भ्रम से मुक्त करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अधिकार का अंधा पालन स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम स्वार्थ नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की भलाई की सच्ची चिंता है। शिक्षा तथ्यों को याद रखने का साधन नहीं है, यह सिखाने का जरिया है कि सोच और समस्याओं का हल कैसे निकालें। असली समझ वह है जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है। जीवन का उद्देश्य ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव लाए। समाज तभी बेहतर हो सकता है जब उसमें स्वतंत्रता और समानता का आदर किया जाए। महान उपलब्धियां कल्पना से शुरू होती हैं। सोच और आत्मचिंतन से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। समाज को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। प्रेम और सोच दो शक्तियां हैं जो इंसान को उसकी सबसे ऊंची स्थिति तक ले जा सकती हैं। शिक्षा का काम केवल तथ्यों को सिखाना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि हम अपने विचारों का निर्माण कैसे करें और उनसे हल कैसे निकालें। प्रेम एक ऐसा संबंध है जो दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के विकास और सच्चे सुख के लिए प्रेरित करता है। समाज की प्रगति तभी संभव है जब लोग अपने डर को त्याग कर नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। लोकप्रियता का पीछा करने से सत्य का मार्ग खो जाता है। सत्य की खोज में साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है। समस्याओं का समाधान कभी हिंसा में नहीं है, बल्कि सहानुभूति और समझ के माध्यम से ही वास्तविक समाधान पाया जा सकता है।